जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज एक नया विषय लेकर आए हैं हम आपके सामने। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कुछ लोगों के पास दैविक शक्तियां होती है, किसी किसी ने साधनाएं की होती है, उनके पास उनकी शक्तियों की तरंगे होती है। कुछ लोगों की शक्तियां खेल कर आती है, ठीक है। कुछ लोगों को बिना खेले ही शक्तियां बताती है या उन्हें मार्गदर्शन करती है, जो भी है। लेकिन उनके साथ अच्छी शक्तियां होती है और हमेशा उनका साथ देती है। लेकिन कुछ कारणवश शक्तियां उनका साथ छोड़ देती है या उनसे दूर हो जाती है, उनका कनेक्शन उनसे खत्म हो जाता है। जो शक्तियां आती थी वो आती नहीं है, ठीक है। यह शक्ति आती तो है लेकिन उनके वचन सत्य नहीं होते, या फिर शक्ति आते टाइम जो भगत को या उस व्यक्ति को पहले जो एनर्जी महसूस होती थी वो नहीं होती। इतनी सारी चीजें हैं। ये क्यों होता है और अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं आप और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दे, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहली बात, अगर आपने कोई साधना की है या आपकी पूजा पाठ से, आपकी भक्ति से खुश होकर, ठीक है, जिस भी आप देवी देवता की साधना या पूजा पाठ करते हैं उनकी तरफ से आपको अगर कोई शक्ति मिली भी है, ठीक है। पहली बात तो अगर शक्ति नई नई मिली है आपको, शक्ति नई नई मिली है आपको, तो आप उस शक्ति का उपयोग कैसे करें वो आपको पता नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, नई शक्ति जब आती है ना तो उसका पावर एक अलग ही पावर होता है। अब उससे क्या होता है ना कि आपको लगता है कि नहीं, अब मतलब कोई टेंशन नहीं, बस बहुत हो गया, अभी हम किसी को भी बता सकते हैं या किसी का भी इलाज कर सकते हैं। वहां पर आप गलती कर देते हो। शक्ति नई नई आई है, साधना की है, सिद्धि मिली है, मानते हैं हम, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद कम से कम आपने, है ना, सवा साल तक उसे इतना पकाना पड़ता है और इतना उस चीज का जाप करना पड़ता है, हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग करना पड़ता है कि जिससे हमारी शक्ति हमसे दूर कभी हो ना पाए और उसका कनेक्शन हमसे कभी कट ना पाए। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, नई नई शक्ति मिलती है, जन कल्याण में लग जाते हैं। देखिए, मैं मानता हूं आजकल लोग अच्छे कार्य भी कर रहे हैं और बुरे कार्य भी कर रहे हैं। बुरे कार्य करने वाले लोग ज्यादा हैं। अब क्या होता है, आपने जैसे ही शक्तियों को उपयोग किया, शुरू में बहुत अच्छा कार्य करेगी, आपका नाम होने लगेगा। अब क्या होता है ना, शक्ति आ गई आपके पास लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता है आपको, तो क्या हो जाता है कि आप किसी का इलाज कर रहे हैं, उसकी मलिनता आप खुद के ऊपर चढ़ा लेते हैं, चढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि आपने अभी तक जिस लेवल पर आपको जाना चाहिए वहां तक गए ही नहीं और पहले ही काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक ये कारण हो जाता है शक्तियों का आपसे दूर हो जाना। दूर होने के लिए ये कारण हो जाता है, मलिनता इतनी चढ़ जाती है कि शक्तियां काम नहीं कर पाती है। अब मलिनताएं कैसे दूर करें ये भी हम बताने वाले हैं। और अब देखिए, उपाय एक ही बताएंगे लेकिन सबका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप
समझो आपका नाम बहुत हो गया, या आपसे कोई जलने वाले रिश्तेदार हो या कोई भी हो, ठीक है, तो आप पर किसी ने गंदी क्रिया कर दी। अब क्या होगा, गंदा भोग देकर, तामसिक भोग देकर आपकी शक्तियों को तांत्रिक दूर कर देगा आपसे, आपका कनेक्शन कट कर देगा, आपको चीजें वैसी महसूस नहीं होगी, या फिर सवारी आएगी लेकिन उसके वचन सत्य नहीं हो गए, मतलब आपकी बदनामी होगी ना, कि हम वहाँ, लोग बोलेंगे भाई हम वहां गए और उन्होंने जो कहा वो सत्य नहीं हुआ। ठीक है, तो करना क्या है आपने, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो सिंपल उपाय है, करना क्या है आपने, आप देखिए, मलिनता को क्लीन करना है, शक्ति से कनेक्शन टूट गया है उसे बिल्डअप करना है। बेस्ट तरीका है, बेस्ट 11 दिन का संकल्प ले लीजिए, जिस कार्य के लिए आप ये जो हम उपाय बता रहे हैं वो करना जा रहे हैं, वो उस नाम का संकल्प ले लीजिए शंकर भगवान को साक्षी मानकर, और फिर रोजाना शाम को 7:15 बजे का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, और उन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपने, तामसिक वस्तुओं का भोग नहीं लेना है, सात्विक चीजें ही खान पान में रखनी है। आपने 11 दिनों के अंदर, अब देखिए तामसिक भोजन, ये मांस मछली मदिरा वगैरह तो आ ही गए, लेकिन जिन चीजों को खाने से हमें स्वाद महसूस होता है, हमारे डिजायर होते हैं ना, तो वो चीजें तामसिक हो जाती है। आप सात्विक चीजें खाइए, उबला हुआ खाना खा सकते हैं आप फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, ये सात्विक भोजन है। ठीक है, इसका ग्रहण करना है आपने, और 11 दिनों के अंदर आपने शाम सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना है, ये नियम आपने पालन करना है। ठीक है, तो आपने आसन लगाकर बैठना है, अगरबत्ती दिया लगाना है, धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, हमारी जो रेगुलर अगरबत्तियां लगती है वो नहीं वापरना है, क्योंकि अगरबत्तियों के अंदर बांस की लकड़ी आती है। अब देखिए, बांस जलाना बहुत बड़ा पाप है हमारे धर्म में, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, तो क्या कर सकते। ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं, हमें पता है, आप भी आपके पूर्ति तो जानकारी लीजिए। ठीक है, धूप अगरबत्ती लगानी है, संकल्प लेकर बैठना है। अब रोजाना 45 मिनट तक आपने मानसिक जाप करना है, जो चाहे बीज मंत्र ले लीजिए, जो जिसका जाप करते हैं आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई बंदी नहीं है कि आपको इसी मंत्र का जाप करना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, 2 नींबू लेने हैं आपने, नींबू हरे होंगे तो भी अच्छा है, ना हो तो पीले भी चलेंगे। 2 नींबू लेने, लेकिन खराब नहीं लेने, अच्छे नींबू लेने। 2 नींबू लेने हैं, मुट्ठियों में भरना है, मुट्ठियां बंद करनी है, और हाथ को ऐसे रखकर मानसिक जाप शुरू कर देना है। पहले दिन से ही आपको शक्तियां महसूस होने लग जाएगी, मलिनता होगी तो मलिनता कटने लग जाएगी। अब देखिए, 11 दिन तक जाप करना है, इस नियम का पालन करना है, इस उपाय को करना है। तो फिर आप कहेंगे भाई फिर वो मतलब क्या, एक उसी दोनों नींबुओं से 11 दिन तक करना है? नहीं नहीं नहीं, रोजाना 2 नए नींबू लेने हैं आपने। अब करना क्या है, देखिए, एक तो आप 11 दिन तक उन नींबुओं को कहीं जमा कर कर रख सकते हैं, और उन नींबुओं को थैली में लेकर बहते हुए जल में अर्पित कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, जल में बहा देना है। या फिर रोजाना भी आप डाल के आ सकते हो, संभव हो तो आप बहते जल में डाल दो उन नींबुओं को, चलेगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उन नींबुओं को कट कर कर आड़ा काटना है, और कपूर के साथ में जला देना है।
2 नींबुओं को रोज, बस ये मतलब कर सकते हैं आप। अगर जलाना पॉसिबल नहीं है तो बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं उसे, ठीक है। 11 दिन बाद देखिए, अगर सचमुच आपके पास साथ में कोई शक्ति है, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं, और अगर जानकारी और कुछ अच्छी मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।